हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और एक बार फिर से संडे की शुरुआत हम करने वाले हैं सिलोइज्म के अगले 5 क्वेश्चंस के साथ। ऑफ कोर्स पिछले 4 दिनों से लगातार हम सिलोइज्म के कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और इस सेशन में फिर से हम लोग कुछ बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन पांचों के पांचों पार्ट्स को एक साथ आप देखेंगे अगर, तो आपको सारा का सारा कनेक्शन सिलॉग का समझ में आ जाएगा, सारी की सारी रिलेटिविटी क्लियर हो जाएगी और ये टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है बट एग्जाम में स्कोरिंग होता है ऑफ कोर्स एंड यस इजी होता है टू सॉल्व, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बट ऑफ कोर्स सुबह के 5:30 बजे हैं, दिन की शुरुआत डायरेक्टली क्वेश्चन से नहीं की जाएगी बल्कि एक थॉट फॉर द डे के साथ की जाएगी। सो आज का थॉट, आज का मोटिवेशन, आज की पॉजिटिविटी अगर हम देखें, सो इट क्लियरली सेज व्हाट इज कमिंग इज बेटर देन व्हाट इज गॉन। बात समझ में आई कि व्हाट इज कमिंग, क्या आ रहा है, वो क्या चला गया से ज़्यादा बेहतर है। सीधी सीधी सी बात है कि प्रीवियस कितने एग्जाम्स हो चुके, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम कहाँ पे चूक कर गए या हमारी कहाँ पे कमी रह गई, उससे तो बेहतर ये है कि अब कौन सी वैकेंसी आ रही है, अब कौन से एग्ज़ाम आने वाले हैं और किन किन एग्ज़ाम्स के लिए हम खुद को तैयार कर रहे हैं। तो बस इसी बात को आज और हमेशा याद रखो कि जो चला गया वो चला गया। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स हम कहते ज़रूर हैं लेकिन उसको अप्लाई या फॉलो नहीं कर पाते। बट ऑफ कोर्स इस थॉट के बाद थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं कि उसको और अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा सके कि जो बीत गई सो बात गई, बट अब जो आने वाला है, जो नई वैकेंसीज आने वाली हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, वो पिछली बातों से ज़्यादा बेहतर हैं, ये मान के हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी भी अगर छूट गई तो ये सोचे कि चलो कोई बात नहीं, अगली और अच्छी आएगी ना। हम ये कह रहे हैं जो हमसे जेन्युइनली छूट गई हैं पिछली अपॉर्चुनिटीज़, या हमने जो बीती दिनों में या बीते बातों में कुछ गलतियां की हैं, जेन्युइनली हमसे कहीं ना कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई हैं, तो उनका मलाल करने की जगह अब जो हमारे पास आगे आने वाला है उनके लिए हम तैयार रहें, उनके लिए हम सजग रहें, उनके लिए हम अलर्ट रहें, राइट। तो सुबह सुबह फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, तो एक और मेंटल एक्सरसाइज का सेशन करते हैं हम शुरू। IBPS PO की वैकेंसी आपके पास आ ही चुकी है, तो अब जहां RRB की तैयारी हो रही थी वहां IBPS PO की भी अब बात हम करेंगे ही करेंगे। SSCs की, रेलवेज़ की, राजस्थान पटवार की, दिल्ली पुलिस की, यूपी की सारी तो आप वैकेंसीज़ के लिए हमेशा कहीं ना कहीं अलर्ट रहते ही हो। बस ये जान के चलो कि और ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव रहने के लिए आपके पास एक ज़रिया है, हमारा टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप, जिसके लिए आपको जस्ट टाइप करना है SAMASHTI और समष्टि शुक्ला पांडे रीजनिंग के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपके साथ हमारी कनेक्टिविटी वहाँ भी बनी रहे और वहाँ भी हम लोग ऐसे ही कई सारी चीज़ें आपस में डिस्कस करते रहें। इसके अलावा फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हो। फेसबुक पेज का नाम एज यू ऑल नो इट वेरी वेल रीजनिंग है, तो रीजनिंग रहेगा ही, रीजनिंग बाय समष्टि मैम। आप डायरेक्टली इसको लाइक करें, शेयर करें एंड ऑफ कोर्स ज्वाइन करें, और इसमें जो भी अपडेट्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, जो हमारे काम की हैं उनको यूज़ करें, जो काम के नहीं है उनको स्किप कर दें, ठीक है। डायरेक्टली फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हो, जस्ट यू हैव टू टाइप इज समष्टि मैम रीजनिंग गुरु, नथिंग एल्स। दैट मीन्स इतना सब करने पे आपको SAMASHTI याद हो जाएगा। याद होने का फ़ायदा अनअकैडमी पे मिलेगा आपको, अनअकैडमी में ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए आपको सिर्फ हमारी प्रोफाइल को सर्च करना है, फॉलो करना है और फॉलो करने के साथ अपने आप को रेगुलरली इस शेड्यूल में ढाल लेना है। सुबह 7:30 से 8:30 हम करेंगे बैंक की तैयारी और रात में 9 बजे से 10 बजे तक हम करेंगे SSC की तैयारी। ये फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, डेली है। डेली का मतलब ये हुआ मंडे से लेके संडे तक। हाँ, कभी सैटरडे संडे हमें लगा कि आपको एक्स्ट्रा सेशन 2 घंटे का, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का देने की ज़रूरत है, तो वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। बट अभी हाल फिलहाल ये मान के चलो कि ये जो हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं ये मंडे से लेके संडे तक सुबह 7:30 से 8:30 और रात में 9 से 10 तक आपको अवेलेबल होंगी। बैंक का मतलब ये सारे बैंक एग्जाम्स प्लस इंश्योरेंस एग्जाम्स सबको कवर अप करेगा, और SSC का मतलब ये सारे SSC एग्जाम्स, स्टेट लेवल एग्जाम्स, रेलवे, ये सबको कवर अप करेगा, राइट। अब अगर क्लासेस पसंद आती हैं, आप इसमें साल भर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, येस मार्क माय वर्ड, किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, नॉट ओनली फॉर माई प्लस कोर्स बट येस अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए
10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप टाइप करेंगे SMS10 एंड दिस इज समथिंग वेरी इजी टू रिमेंबर। SMS10 को टाइप करते ही आप 10% डिस्काउंट वहाँ पे जो भी प्राइस मनी होगी उस पर आप अवेल कर पाएंगे, राइट। तो इतनी इन्फॉर्मेशन और सुबह के ज्ञान के बाद चलो क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का हमारा ये रहा। स्टेटमेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में है। मेथड आपको पता ही है कि स्टेटमेंट पढ़ते जाना है, वेन डायग्राम बनाते जाना है। अब पहले स्टेटमेंट पे हमसे क्या बोला है, लेट्स सी। ऑल पेन आर पेंसिल, सभी के सभी पेन क्या हो गए हमारे, पेंसिल हो गए। फिर बोले सम पेंसिल आर कॉपी, कुछ पेंसिल जो हैं वो कॉपी हो गए। और फिर बोला है सम कॉपी आर मार्कर, कुछ कॉपी जो है वो मार्कर। अब कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कंक्लूजन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सम पेंसिल आर नॉट मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेंसिल के मार्कर नहीं होने की संभावना है। तो बेटा एक बात बहुत अच्छे से समझो, संभावना वर्ड लगा हुआ है, पॉसिबिलिटी वर्ड लगा हुआ है, दैट मीन्स हर वो बात जिसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हर वो कैरेक्टर जिसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, अगर उसके साथ संभावना या पॉसिबिलिटी वर्ड अटैच हो जाता है तो हम डेफिनेटली उस कंक्लूजन को सही मानते हैं। दैट मीन्स कुछ पेंसिल का मार्कर ना होना एक संभावना है, होना भी एक संभावना है, तो ना होना भी एक संभावना है। दूसरे में बोला है सम कॉपी कैन बी पेन, कुछ कॉपी पेन हो सकते हैं। अब सम कॉपी कैन बी पेन का मतलब क्या हुआ, कॉपी का पेन से कोई रिलेशन नहीं है, कॉपी यहाँ है पेन यहाँ है, तो अगेन रिलेशन नहीं है पर रिलेशन हो सकता है। हो सकता है तो हमारा दूसरा वाला भी क्या होगा, सही हो जाएगा। सही इसीलिए भी हो जाएगा क्योंकि कैन बी वर्ड लगा है एंड कैन बी इज अ वर्ड यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी। बात समझ आई। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, फिर से समझो। देखो एनिमेशन आगे पीछे हो जाते हैं पर कोई नहीं, हम फिर से बताते हैं। ऑल पेन आर पेंसिल, फिर बोला सम पेंसिल आर कॉपी, और फिर बोला है सम कॉपी आर मार्कर। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, सम पेंसिल आर नॉट मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी, पेंसिल के मार्कर नहीं होने की संभावना है। सो यस है, पहला कंक्लूजन हमारा सही है। अब दूसरे में पूछा है सम कॉपी कैन बी पेन, कुछ कॉपी जो है वो पेन हो सकते हैं। कैन बी इज अ वर्ड जिसको हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, राइट। तो हमारा दूसरा कंक्लूजन भी फॉलो करेगा। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका बोथ फॉलोज। नो मैटर एनिमेशन आगे पीछे हो जाते हैं, बट येस जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का दैट इज बोथ 1 and 2, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट। अब क्या हुआ है यहाँ पे, ऑल ए आर बी, फिर से बनाए, यहाँ बना देते हैं ऑल ए आर बी। फिर क्या हुआ, नो बी आर सी, फिर हुआ सम सी आर डी, और फिर हो गया सम डी आर ई, करेक्ट। अब इस पे कंक्लूजन क्या पूछा है, देखो सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के सी नहीं होने की संभावना है। तो एक बात बताओ, सारा का सारा ए तो ऑलरेडी बी के अंदर है, और जब सारा का सारा ए ऑलरेडी बी के अंदर है तो क्या वो सी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। ये तो वही हुई ना कि बारिश बाहर हो रही है, आप घर के अंदर है, घर के अंदर पानी आ नहीं पाएगा तो आप भीगोगे क्या, नहीं भीगोगे। तो जब सारा का सारा ए बी के अंदर है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो सी के साथ कभी रिलेट नहीं करेगा। रीजन बिहाइंड, बी का और सी का कोई रिलेशन नहीं है, तो बी के अंदर आने वाला ए भी सी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा। तो अगर कोई रिलेशन नहीं रखेगा, ये डिफाइंड है, हमें ये पता है। तो अगर ये डिफाइंड है और हमें ये पता है, और पता बात पे अगर पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है तो गलत है ना। हमने क्या बोला था, पॉसिबिलिटी हर उस जगह लगेगी, पॉसिबिलिटी हर उस जगह सही होगी जिसके बारे में कोई डेटा नहीं दिया जाएगा। पर यहाँ तो हमारे पास डेटा है, तो फैक्ट्स पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती, इसीलिए पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखो क्या है, ऑल डी कैन बी ए, सारा का सारा डी या सभी डी जो है वो ए हो सकता है। अगेन कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, पर मैटर ऑफ फैक्ट अगर सारा का सारा डी होने जाएगा तो डी के साथ जो सी का हिस्सा है वो भी चला जाएगा,
और अगर ये सी का हिस्सा ए के साथ जुड़ने जाएगा तो वो बी से भी रिलाई करेगा। मतलब देखो वाइस वर्सा आपस में चीज़ें जुड़ी हैं। सिर्फ इतने से हिस्से की वजह से हम दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, गलत करेंगे। बात समझ आई? क्योंकि सारा का सारा डी ए हो नहीं सकता। रीज़न बिहाइंड वो सी का हिस्सा है और सी का बी से कोई रिश्ता नहीं है, और ए जो है वो बी के आधिपत्य में है या बी के सुपरविजन या अंडर उसमें है। ठीक है, तो हमारे ये दोनों के दोनों कॉन्क्लूजन्स गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या हुआ यहाँ पे, ऑल होस्ट आर गेस्ट, ऑल होस्ट आर गेस्ट, ऑल विजिटर्स आर होस्ट, तो विजिटर भी चला गया किसके अंदर, होस्ट के अंदर। फिर बोला है सम विजिटर्स आर इनवाइट्स, तो बेस्टेस्ट वे कि हम उल्टा बनाते हैं। क्या बोला हमसे, सम विजिटर्स आर इनवाइट्स, ऑल विजिटर्स आर होस्ट एंड ऑल होस्ट आर गेस्ट। तो ये थोड़ा आसान हुआ नीचे से ऊपर की तरफ बनाना, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में थोड़ा सा क्लमजी हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था। तो अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या दिया है, एटलीस्ट सम गेस्ट्स आर इनवाइट्स, कम से कम कुछ अतिथि जो हैं वो आमंत्रित हैं। एटलीस्ट सम गेस्ट आर इनवाइट्स, सो यस एटलीस्ट स्टैंड्स फॉर व्हाट, एटलीस्ट का मतलब होता है सम, और अगर एटलीस्ट का मतलब सम होता है तो यस ऑफ कोर्स ये सारा का सारा जो है, चाहे होस्ट हो चाहे गेस्ट हो, इनवाइट्स के साथ जो है वो आपका सम के पार्ट में इंटरसेक्शन पे रिलेटेड है। दैट मीन्स पहला वाला फॉलो करेगा। दूसरा देखें, दूसरे में क्या है, दूसरे में हमसे बोला है ऑल इनवाइट्स बीइंग होस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल इनवाइट्स बीइंग होस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। सो अगेन दूसरा वाला भी हमारा सही होगा। रीज़न बिहाइंड, जिन कैरेक्टर्स के बीच में सम का रिलेशन होता है उस पर ऑल की पॉसिबिलिटी हमेशा फॉलो करती है, और इनवाइट्स और होस्ट के बीच में सम का रिलेशन है। बात समझ आई? सीधे सीधे भी कर रहे होते तो भी हमारा यही आंसर होता, दोनों सही। देखो कैसे, ऑल होस्ट आर गेस्ट, ऑल विजिटर्स आर होस्ट एंड सम विजिटर्स आर इनवाइट्स। तो चाहे आप डायग्राम इस तरीके से बनाते या तो उल्टा बनाते, सम विजिटर्स आर इनवाइट्स, फिर से बना देते सम विजिटर्स आर इनवाइट्स, ऑल विजिटर्स आर होस्ट एंड ऑल होस्ट आर गेस्ट। चाहे ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, हमारे दोनों के दोनों कॉन्क्लूजन फॉलो करेंगे। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है, ऑल गैजेट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल गैजेट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सम इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइस, ऑल डिवाइसेस आर टूल्स। सभी गैजेट जो है वो उपकरण है, कुछ उपकरण जो है वो डिवाइस है, और सारे के सारे डिवाइस जो है वो टूल है। पहला कंक्लूजन देखो क्या है, एटलीस्ट सम टूल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, कम से कम कुछ टूल जो है वो उपकरण है। तो एटलीस्ट सम टूल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि ड्यू टू डिवाइस ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेट कर रहा है, तो जब कर रहा है तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा। दूसरे में देखो क्या कहा है, ऑल टूल्स बीइंग गैजेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सभी टूल के गैजेट होना एक संभावना है। तो सभी टूल के गैजेट होना एक संभावना है। देखो संभावना हर उस बात की है जिसका जिक्र स्टेटमेंट में नहीं है, दूसरा जिससे हमारे स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, हर वो पॉसिबिलिटी सही है। तो अगर आप सारा का सारा टूल गैजेट में डाल भी दोगे, पॉसिबिलिटी बना भी दोगे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा पहला दूसरा दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेंगे। बात समझ आई? सीधी बात समझो, स्टेटमेंट्स जो भी दी हुई हैं हमें, हर वो कंक्लूजन सही होगा जिसका हमारे स्टेटमेंट में कोई भी रॉन्ग या नेगेटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझे? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट वन। अब क्या है, देखो फिर से वही स्टेटमेंट जो प्रीवियसली हमने चेक किया था, उल्टा ही बनाएंगे यहाँ से नीचे से थर्ड स्टेटमेंट से ऊपर तक। लेट्स सी,
सम विजिटर्स आर इनवाइट्स, ऑल विजिटर्स, थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से बनाते हैं. सम विजिटर्स आर इनवाइट्स, ऑल विजिटर्स आर होस्ट, ऑल होस्ट आर गेस्ट. अब क्या है? नो विजिटर इज अ गेस्ट. सोचने की, समझने की, डायग्राम से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट पे नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है. तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. तो पहला वाला इस नो की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से गलत हो गया. दूसरा, ऑल होस्ट आर विजिटर्स पूछा है. तो एक बात बताओ, स्टेटमेंट में दिया था ऑल विजिटर्स आर होस्ट और नीचे इसका रिवर्स पूछा है, ये भी गलत होगा ना. देखो, रेपिटेशन सही होता है, या आप ये बोलो कि रीस्टेटमेंट सही होती है, पर रेपिटेशन और रीस्टेटमेंट के अलावा अगर उसका हम रिवर्स पूछें तो वो हमेशा गलत होता है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगेन दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं. और दो बातें जो हमने सीखी वो ये हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट पे कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा. दूसरा, रीस्टेटमेंट, रेपिटेशन जो होगा वो हमेशा सही होगा, लेकिन अगर वहीं रिवर्स पूछ लिया जाता है, उल्टा पूछ लिया जाता है, तो हमेशा गलत होगा, जो कि यहाँ हुआ. ऑल विजिटर्स आर होस्ट का ऑल होस्ट आर विजिटर्स के साथ. बात समझ आई? तो ये थे आज के सेशन के 5 क्वेश्चंस. होप आपको ये सेशन पसंद आया. छोटा सा, शॉर्ट, स्वीट और सिंपल सा सेशन, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें. वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड ऑफ कोर्स याद रखेंगे 10th अगस्त इज़ द डे जब से आपको अनअकैडमी में हमारी स्पेशल फ्री क्लासेस मिलेंगी. टाइमिंग एक बार फिर से याद रखो, 7:30 AM बैंक की क्लास, और रात में 9 बजे 9 PM पे आपके SSC की क्लास. इसके अलावा कोड तो आपको याद ही रहेगा, SMS 10, क्योंकि SMS एक ऐसा वर्ड है जो कि हम रेगुलर बेसिस पे अपने फ़ोन्स के साथ, गैजेट्स के साथ यूज़ करते ही हैं. तो बस SMS 10 के साथ आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो. सो अभी के लिए हाल फिलहाल इतना ही. मुलाकात होगी आपसे फिर से कल सुबह 5:30 बजे. तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, हैव अ गुड डे.